मजर बताइएगा, इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, पानी की सतह यहाँ पर क्या है और जो करीबी आबादी हैं उनका मुकम्मल तौर पर इंखला करवा लिया गया है? जी देखें, दरियाए रावी में इस वक्त मैं शाहदरा के मकाम पर मौजूद हूँ। ये जो दरिया रावी है, यहाँ पर पानी का बहाव इस वक्त 1,45,000 क्यूसिक है। कल ये इसी वक्त ये 75,000 क्यूसिक था। तकरीबन ये पानी का बहाव डबल हो गया है और ये यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मैं अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ कि ये जो जगह है, कल हम यहाँ पर मौजूद थे, ये यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं था। यहाँ पर लोगों ने यहाँ कैंप लगे हुए थे फ्लड रिलीफ के, फिर उसके बाद सिविल डिफेंस के, रेस्क्यू 1112 PM PDMA के लोग यहाँ पर अपने कैंप लगा के बैठे हुए थे और यहाँ पर पानी नहीं था। लेकिन आज ये जो रात जस्सर के मकाम से पानी यहाँ पहुँचा है तो यहाँ पे पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। इस वक्त यहाँ पर ये बिल्कुल देखें, ये कल खाली था, अब लोग यहाँ से जो है ये रेस्क्यू वाले ये भी अपने थोड़े से महफूज मकाम पर चले गए हैं और जो उनकी कश्तियाँ हैं वो यहीं पर हैं। अच्छा, इधर हम ये पिलर जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, ये पिलर यहाँ से कोई 5 फुट पानी नीचे था और आज इसमें 5 फुट का इजाफा हुआ है। इससे अंदाज़ा होता है कि सैलाब की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये बात बड़ी अहम है कि 1988 में 37 साल कबल यहाँ पर सैलाब आया था, तारीखी सैलाब, और यहाँ 2,40,000 क्यूसिक का रेला यहाँ पर पहुँचा था। बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। फिर उसके बाद ये दरिया एक नाले का मंजर पेश करता रहा, गर्मियों में थोड़ा बहुत पानी आता रहा। अब इस मरतबा बड़े पैमाने पर पानी आया है और पानी की जो लहरें हैं उनकी शिद्दत का अंदाज़ा ये आप देख सकते हैं कि किस कदर तेज़ है और इसने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। पहले तो इसने जस्सर, शकरगढ़, जफरवाल, नारोवाल, नारंग मंडी, उसके बाद जब ये लाहौर के इलाके में पहुंचा है, यहाँ से ये आगे जाएगा, हेड बल्लो की है, वहाँ पर इस वक्त पानी का बहाव 93,000 क्यूसिक है, जबकि उसके बाद जो अगला हेड है सदनाई, वहाँ पर 25,000 पानी का बहाव है। तो अच्छा, आप बता रहे हैं यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब भी है। अक्सर उमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि जहाँ से दरिया काफ़ी अरसे से नहीं गुजर रहा होता तो वहाँ पर लोग जो है वो काश्तकारी कर लेते हैं या वहाँ पर तामीरात शुरू हो जाती हैं। रावी भी बड़े अरसे बाद हमने इतना बड़ा अभी रैला देखा है, तो क्या यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, तामीरात हुई हुई हैं या काश्तकारी हुई हुई है? जी बिल्कुल, ये सिंध तास मुआहदा एक पाकिस्तान और भारत के माबैन हुआ था, उसके तहत ये दरिया भी भारत के हिस्से में चला गया। भारत ने इस पर अपने डैम बना लिए, बैराज बना लिए और ये तमाम 8 से 9 महीने तो ये नाला, गंदा नाला उसका मंजर पेश कर रहा होता है। गर्मियों में 2 से 3 महीने जो इसके इर्द गिर्द नाले हैं इससे मुल्हिका, उसमें बसंतर है, नाला डेक है, फिर उसके बाद नाला बही है, इसमें पानी आता था तो वो इसमें दरिया में आ जाता था। और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो दरिया के साथ मज़ाफ़ाती इलाके हैं, दरिया की जो बेल्ट है, वहाँ पर लोगों ने फसलें उगाई हुई हैं, अपने माल मवेशी समेत अपने घर बनाए हुए हैं, क्योंकि कई साल पानी नहीं आता। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 1988 के बाद 37 साल बाद ये सैलाब आया है, तो यकीनन एक खौफनाक सैलाब है और इतनी तवक्को नहीं की जा रही थी जितना पानी आ गया। दूसरा, भारत ने भी इसकी इतला नहीं दी बाज़ाब्ता तौर पर दरिया रावी में सैलाब की, तो PDMA ने अपने ज़राए से जो उनको मालूमात मिली उन्होंने अलर्ट भी जारी किया और यकीनन 100 के करीब जो उसके मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनमें पानी आ गया है। हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ गई है। जफरवाल, नारोवाल, नारंग मंडी, पसरू, ये शकरगढ़, इन इलाकों में तो बड़े पैमाने पर तबाही फैली है और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने। अच्छा मज़र, एक बात बताइएगा, मैंने अपनी पैदाइश से लेकर अभी तक कभी रावी में इतना पानी नहीं देखा और ना ही कभी सुना था और वहमो गुमान में था कि शादरा के इलाके में सैलाब आएगा। कल जब आप हमें अपडेट कर रहे थे, आप बता रहे थे कि अगर शादरा इस वक्त हाई रिस्क एरिया है, पानी का रुख मोड़ कर उसको GT रोड की तरफ किया जा सकता है अगर सूरत हाल वर्स हो जाती है। इस वक्त क्या कंडीशन है उस तमाम तर सूरत हाल की? शादरा जो है वो अभी भी हाई रिस्क एरिया है? जी बिल्कुल, कल ये कहा जा रहा था कि अगर पानी ज़्यादा आया तो यकीनन जो है इसका वो बंद, हिफाजती बंद तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी चूँकि पीछे पानी कम हो गया है, इस वक्त जस्सर के मकाम पर पानी का बहाव कल जो 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद था, अब वो 1,39,000 रह गया है। लेकिन जो पानी वहाँ से आ चुका है, अब उसमें मज़ीद जो है वो 20 से 25,000 क्यूसिक
इजाफा की तवक्को की जा रही है। यानी इस वक्त एक 70-75 तक तो बिल्कुल महफूज है शाहदरा भी और फिरोजवाला भी और शाहदरा के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, लेकिन अगर पानी इससे बढ़ जाता है तो फिर जो है ये सूरत हाल, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई ऐसी नौबत आएगी, क्योंकि पानी का जो वो जोर था, कल जो तवक्को की जा रही थी कि किस कदर पानी ज़्यादा आएगा, उस हिसाब से नहीं आया। और दूसरा जो आपने कहा कि आपने इसको कभी पानी नहीं देखा, बिल्कुल यहाँ पे ये लोग जब यहाँ से गुजरते थे, रावी गंदा नाला, रावी में पानी नहीं है, देखें ये दरिया है, लेकिन अब इससे खौफ आता है। अब लोग गुजरते हैं, इसकी जो लहरें हैं, दरिया में जो पानी है उससे खौफ आता है, और लोग कहते हैं कि ये वाकई दरिया रावी है। एक बस लास्टली एक बात आपसे पूछूंगा सियालकोट जाने से पहले, कल हमने ये मनाजिर भी देखे कि लाहौरियों की बड़ी तादाद बमा फैमिली और बच्चों के साथ ये रावी के पुल के ऊपर आके खड़े हो गए थे रावी का पानी देखने के लिए। इंतजामिया ने कुछ इस तरह के इकदाम किए हैं कि अब यहाँ पर लोग ना आके मजमा लगाएं। कल तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। जी बिल्कुल, जो ये तो एक अफसोस का मकाम है और इससे तबाही फैलनी है। यहाँ लाहौरियों ने चूँकि सैलाब देखा नहीं है, दरिया में कभी पानी आया नहीं है, 37 साल पहले का जो शख्स है उसने शायद देखा हो, लेकिन लोग बिल्कुल देखने आए थे बड़े पैमाने पर। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए थे, यहाँ सेल्फियाँ बताते रहे हैं, यहाँ बिल्कुल पानी के साथ खेलते भी रहे हैं। इंतज़ामिया ने किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए, और दूसरा इन लोगों को यहाँ से कल भी उनसे कहा था और आज उन्होंने बिल्कुल नहीं आने दिया। वहाँ पर किसी की मोटरसाइकिल, किसी की गाड़ी, क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता कोई भी वाक़या हो सकता है, कोई भी आफत रूनुमा हो सकती है।